जिस देश में श्री कृष्ण अवतार लेते, राम अवतार लेते, जहाँ वेद वेदांत सिद्धांत, जहाँ इतने पुराण, जहाँ इतने शास्त्र ऋषि जिनको वैज्ञानिक कह सकते हो तुम। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान और ज्ञान में कोई अंतर नहीं, विज्ञान और आध्यात्म में कोई टक्कर नहीं, विज्ञान और धर्म में कोई टकराव नहीं, कोई अपोजिट नहीं। बोथ आर सेम, दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं। विज्ञान विशेष चीजों का ज्ञान, ज्ञान समग्र ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, नॉलेज। एंड विज्ञान विशेष ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, रॉकेट का ज्ञान, लैपटॉप का ज्ञान, मोटर बाइक का ज्ञान। विज्ञान। तुम कहते हो हम तो विज्ञान की दृष्टि से सोचते हैं, हम ये सब आध्यात्म वगैरह नहीं जानते, तो यू आर फुलिश। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई एंड व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग। स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ ये नहीं है केवल रिचुअल्स नहीं है, यद्यपि रिचुअल्स भी नहीं जानते तुम अच्छे से। हमने एक पुस्तक लिखना शुरू किया है, बहुत जल्द विश्व के मानचित्र पर वो पुस्तक आएगी, साइंस बिहाइंड रिचुअल्स। उस पर भी आएंगे हम, दीपक क्यों जलाते हम। अभी ये छठ व्रत के बारे में तुमको मैंने बताया क्यों करते हैं। सूर्य को दीपक क्यों दिखाते, लोग ना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, क्यों दिखाते हैं। रिचुअल्स है तो क्यों है, वाई, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, हम जानते नहीं। एक गांव में पैदा हुआ आदमी, उसको कहो लंदन है, बोले हैं झूठ बोलता है, हमने लंदन कभी देखा नहीं। तुमने नहीं देखा तो क्या लंदन का कोई अस्तित्व तो नहीं है, इसी पृथ्वी पर है। तुम अगर स्पिरिचुअलिज्म को नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते, ईश्वर दर्शन तुम्हें नहीं हुआ, वेद वेदांत सिद्धांत साहित्य तुमने नहीं पढ़े, तुम्हें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब क्या वो होता नहीं है। तुम कूपमंडूक हो, कुएं की मिड़क हो, इसका अर्थ क्या तालाब नहीं होता। तुम तालाब में रहने वाली मछली हो, इसका अर्थ क्या गंगा जी नहीं होती। तुम गंगा जी में रहने वाले मगरमच्छ हो, इसका अर्थ क्या सागर नहीं होता। तुम जहां रहते हो वहीं सब कुछ नहीं है, तुमसे परे भी है भौतिक जगत, पराभौतिक जगत, दोनों जगत हैं, जिसको लौकिक अलौकिक हम कह देते हैं। अलौकिक शब्द का अर्थ यही है। गांव में आज भी पंकज जी, आज बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आप जब जाएंगे तो देखने को लौकना बोलते हैं। लौक रहा है कि नहीं, हमने एक बिहारी सुना, लौक रहा है कि नहीं, हम कि नहीं, लौक माने मतलब दिख रहा है कि नहीं। अलौकिक, जिन चीजों को तुम नहीं देख पा रहे वो तुम्हारे लिए अलौकिक हैं तो लौकिक ही। अगर ज्ञान समग्रता से तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलौकिक नहीं है। जैसे हस्तामलक हाथ में आंवले को रख करके ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं, हस्तामलक दर्शन, वैसे तुम्हारे लिए सब कुछ लौकिक हो जाता है। तुम्हारा ज्ञान अलौकिक को भी लौकिक बना देता है। अलौकिक कुछ नहीं होता, माइथोलॉजी कुछ नहीं होती, मिस्टीरियस कुछ नहीं होती। यू डोंट, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चे, मेरे पढ़ने वाले, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले, मेरे मैकोले के पढ़े पढ़ाए मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारों, अपनी संस्कृति के विषय में जानो। और संस्कृति भी उसे कहते हैं जो धर्म के नींव पर खड़ा हो। संस्कृति तभी बच सकती है जब धर्म बचेगा। बहुत लोग संस्कृति बचाने में लगे। संस्कृति का अर्थ होता है उस जगह के खान पान, पोशाक, ये वो, दैट्स इट। पर धर्म क्या है? सत्य, प्रेम, करुणा, नॉलेज, ये बेस है। धर्म के आधार पर संस्कृति बचेगी। इसलिए मैं कहता हूं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से भी अच्छा शब्द है धार्मिक राष्ट्रवाद। इस बात को आज नहीं तो कल भारत समझेगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अच्छे है, पर आज के 20 साल के बाद आप समझोगे धार्मिक राष्ट्रवाद ही अच्छा है। पर फिर मैं कह दूं, मैं रिलीजन से धर्म को कंपेयर नहीं करता, क्योंकि इंग्लिश बहुत चीज़ों को डिफाइन नहीं करती। संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स के, शब्दों के असली अर्थ इंग्लिश के पास नहीं है। इंग्लिश इज पुअर लैंग्वेज नहीं है। संस्कृत बहुत रीच है, वेद भाषा है, दैव भाषा है, प्राचीन भाषा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ जब सुपर कंप्यूटर अमेरिका ने देना मना कर दिया था, तो परम कंप्यूटर का जिन्होंने निर्माण किया, जिन्होंने, हम MIT यूनिवर्सिटी में जब थे डॉक्टर करार के साथ, तो हमारे साथ ही बैठे थे और 10 मिनट हमें भी बोलना था।
सुनकर उन्होंने कहा, मैंने परम कंप्यूटर तो बना लिया, पर अब वास्तव में आज परम धर्म के विषय में सुनकर के मेरी जिंदगी बदल गई कि वास्तव में परम धर्म क्या है। बहुत अच्छा। विजय रेडकर, क्या नाम है उनका, ग्रेट साइंटिस्ट। देखो, एकेडमिकली यू आर साउंड, दैट्स वेरी गुड, वेरी नाइस, लेकिन स्पिरिचुअली यू आर पुअर, बहुत पुअर हो। और जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, तकलीफें हैं, लोग कहते हैं पढ़े लिखे होने के बाद भी इतने दुखी हैं। पढ़े लिखे ज़्यादा हैं इसलिए ज़्यादा दुखी, न होते तो शायद ठीक होते। अगर स्पिरिचुअलिज्म की ओर होते, थोड़े से गुरुकुल की ओर होते। अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं, क्योंकि आज़ादी के बाद गुरुकुल समाप्त कर दिए गए। उंगलियों पर गिनने के लिए गुरुकुल नहीं मिले। जिस देश की पूरी परंपरा गुरुकुलों पर आधारित थी, और गुरुकुल से निकलने वाला कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र, कोई भी शिष्य कभी नौकरी नहीं करता था, वो लोगों को नौकरियां देने के योग्य बन जाता था जो गुरुकुल से निकलता था। आज तो नौकरियों की तलाश है तुम्हें, क्योंकि तुम मैकोले की शिक्षा पद्धति में ढले हुए हो। इसलिए भारत सरकार से भी मेरा श्रीमद् भागवत के इस व्यासपीठ से, मंच से हमारी ये आग्रह है, और उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि थोड़े थोड़े परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, उस पर आधारित बोर्ड को लाया जाए। और वो संस्कृति की जब शिक्षा पद्धति यहाँ पर आएगी, आने वाले 50 से 60 सालों के बाद, 2 पीढ़ियों के बाद, भारत में नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी देने वाले लोग पैदा होंगे पूरी दुनिया। भारत सरकार इस बात को स्वीकार करेगी। मुझे पता है भारत सरकार में बड़े विद्वान लोग, बड़े अच्छे अच्छे संत, अच्छे अच्छे ऋषि। पहले लोग बोलते थे बाबा जी आप राजनीति में आओगे, ले ओ साहब, राजनीति में क्या आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। अब आओ तो। हाँ, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी कहते राजनीति में धर्म होना चाहिए महाराज जी। आज के 10 साल पहले से मैंने बोलना प्रारंभ किया, बोला राजनीति में धर्म ही होना चाहिए। अगर धर्म न होगा तो अधर्म होगा। क्या तुम अधर्म युक्त राजनीति देखना चाहते हो? राजनीति में धर्म होना चाहिए। धर्म तो कण कण में, जीवन में, श्वास श्वास में, प्राण प्राण में, एवरीवेयर, सब जगह होना चाहिए। तुम कह रहे हो राजनीति में सिर्फ होना चाहिए, पढ़ाई में होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए, खेल में होना चाहिए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ही। हाँ, फिर कहता हूं रिलीजन नहीं, स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म। अध्यात्म, अध्ययन धन आत्मा इज इक्वल टू अध्यात्म। असुसुरमन्ते इति असुर, जो केवल अपने ही शरीर को पोषने और पालने में लगे हुए हैं, शास्त्र उनको असुर कहता। राक्षस सिंह लगाकर नहीं आते, असुसुरमन्त। अगर तुम भी केवल अपने हम दो हमारे दो में ही रमण किए हुए, इस शरीर से ऊपर कुछ तुम्हें दिखता नहीं, तो सॉरी टू से यू आर अ लाइव एंड लिविंग असुर। आप भी असुर हैं, देवता नहीं। इतना ही तो अंतर है। वो लोग तिलक लगा लो, अच्छी बात है, संस्कृति को मानते हो, सब करते हो, लेकिन भीतर से भी स्पिरिचुअल हो जाओ। स्पिरिचुअलिटी ही तुम्हारा प्राण है।